हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि एकदम बढ़िया होगे। ये बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये मान लो कि आपका घर है और आपके घर में काफी सारी चीजें होंगी, जैसे सोफा होगा, एक टेबल होगा, राइट, एक लैंप हो सकता है, कुछ ग्लासेस, कुछ प्लेट्स, कुछ स्टेशनरी हो सकते हैं। तो मेरा सवाल है कि ये किन चीजों से बना हुआ है? आर यू गेटिंग इट? ये किन चीजों से बना हुआ है? आप कभी किसी टेम्पल वगैरह में गए हो? टेम्पल वगैरह में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टेम्पल दिखा रहा हूँ। आप टेम्पल में भी देखोगे ना तो काफी सारी चीजें होती है, पिलर्स होते हैं, कुछ आइडल्स होते हैं, मूर्तियां होती है, राइट। कुछ अलग अलग से, मतलब घंटी होती है, घंटी होती है एक मंदिर में। ये सारी चीजें बनी किससे होती है? मेरा सवाल ये है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपका एक स्टडी टेबल होगा, राइट, जिसपे बैठ के आप पढ़ते होगे। या फिर आपके घर में किचन होगा, या फिर कुछ भी आप मान लो ना। तो उसमें जो चीजें रखी होंगी, जैसे यहाँ पे एक स्टडी लैंप रखा हुआ है, एक टेबल है, टेबल के पीछे एक चेयर भी रखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे एक शेल्फ है और उसमें भी काफी सारी चीजें रखी हुई है। तो मेरा फिर से सवाल है कि ये सारी चीजें किससे बनी है? बट ऑब्वियस सा जवाब होगा सर, मेटल से बनी है या फिर नॉन मेटल से बनी है। अर्थ जो है ना, हमारा अर्थ, ध्यान से सुनना, वो करोड़ों साल पहले, 4.5 करोड़ ईयर्स पहले फॉर्म होना स्टार्ट, उसके अंदर चीजें फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी। और धीरे 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 इवोल्यूशन होते गया, डेवलपमेंट होते गया, और कुछ मिनरल्स बने थे, कुछ ओर्स बने थे, कुछ गैसेस बने थे, और ये सारी चीजें ना अर्थ पे बनती चली गई। आर यू गेटिंग इट? तो ये सारी चीजें बनती चली गई, बनती चली गई, तो इनको निकाला कैसे जाएगा? इनको क्लासिफाई कैसे किया जाएगा? ये सब अगर जानना है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटालर्जी। यस, दिस वाज द डिमांडेड चैप्टर। आप सब मेटालर्जी पढ़ना चाहते थे और मैंने शुरू कर दिया मेटालर्जी। दिस इज फ्रॉम क्लास 10 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी। एंड गाइस, ये है इसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। इसमें आज हम दो चीजें देखने वाले हैं। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, लेकिन सब कुछ कवर करना है, राइट। इसलिए ये दो चीजें देखने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बड़ी मेहनत से बना है। तो पहला वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और दूसरा आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अगर आप चैनल पे नए हो और आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा टारगेट है दिसंबर खत्म होने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर, और आप मेरी हेल्प कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अगर अचीव नहीं हुआ तो ठीक है, मगर ये आपका गोल है, ठीक है। तो हमें कोई भी गोल छोड़ना नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम लाइक आना चाहिए, क्योंकि वीडियो इतना तगड़ा होने वाला है। और अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है? पहला सवाल क्या है मेरा? सर, मेटल से बने होते हैं, राइट। आप बोलोगे कि सर मेरे घर में किचन में जो भी आपको सीन मैंने दिखाया, उनमें कुछ चीजें मेटल से बनी होंगी, कुछ नॉन मेटल से बनी होगी, और कुछ किसी और चीजों से बनी होगी, तो हम सब समझेंगे। तो पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आपने पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, आई थिंक सो, ग्रेविटेशन के बाद। और आपने ऐसा कुछ देखा होगा, राइट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यस, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करूं, ठीक है, तो चलो देखते हैं पीरियोडिक टेबल एक्चुअली कैसा दिखता था। ऐसा दिखता था। मैं आपको एक बात बोलूं, इस पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम मेटल्स हैं। क्या कह रहा हूं मैं? मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, उसके बाद थोड़े कम नॉन मेटल्स हैं, और बहुत कम सेमी मेटल्स हैं। मतलब कि एलिमेंट को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। देखो यहाँ पे रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, सारा रेड वाला पोर्शन, ये सारे मेटल्स हैं। ट्रस्ट में, ये सारे मेटल्स हैं। अच्छा, रेड वाले सारे मेटल्स हैं, आपको दिख रहा है सारा। और ये जो ब्लू से अभी हाईलाइट किया ना मैंने, ब्लू से, ये सारे नॉन मेटल्स है, मतलब काफी कम है नॉन मेटल्स, राइट। और बीच में एक जिगजैग लाइन दिख रहा है, BSIGES SBTEPO, राइट। SI क्या होता है? सिलिकॉन होता है, आई थिंक सो। और सिलिकॉन एक मेटलॉइड, आपको पता है, सेमी मेटल है, राइट। इसी तरीके से बोरॉन है। तो ये सारे ना मेटल, ये नॉट मेटल, हाँ, इसको सेमी मेटल्स कहते हैं, राइट, सॉरी, इसको सेमी मेटल्स कहते हैं। ये जो जिगजैग लाइन जा रहा है, इसको सेमी मेटल्स कहते हैं। तो हम एलिमेंट्स को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, राइट। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। तो सबसे ज्यादा मेटल्स है, उससे कम नॉन मेटल्स है। तो आज के चैप्टर में हम इन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। मेटल्स कहां से आता है, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ना। चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है। मगर सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नॉन मेटल्स। इन मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले कि असली में फिजिकली कैसा होता है। फिजिकल मतलब दिखता कैसा है, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें आप देख लोगे। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर मुझे जरा एग्जांपल बता दो, कुछ थोड़ा सा रिवीजन वगैरह हो जाए। तो गाइज अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैल्शियम है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है? इस तरफ होता है पीरियोडिक टेबल में। आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, पीरियोडिक टेबल में किधर था वो? लाल वाले की तरफ था, या ब्लू वाले की तरफ था, या बीच में था? तो कैल्शियम एक मेटल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सल्फर, सल्फर एक नॉन मेटल है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
सोडियम की बात करूं, सोडियम देखना ये थोड़ा सा मजेदार चीज है। तो सोडियम एक मेटल है, प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट जाएगा, हाँ ठीक है, ध्यान से सुन लेना। सोडियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। थोड़ा सा समझ में आया, दो एग्जांपल लिया, और एक ले लेते हैं। लीड, लीड क्या है? लीड एक मेटल है। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन गैस की बात करूं या लिक्विड क्लोरीन की बात करूं, तो एक नॉन मेटल है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। आयरन, आयरन यू नो आयरन मैन, आपको पता ही होगा, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, मेरा तो बेस्ट लगता है आयरन मैन मुझे, एवेंजर्स, ठीक है। कितने लोगों को आयरन मैन अच्छा लगता है? कमेंट में लिखो सर आयरन मैन, ठीक है, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा, गारंटेड है, ठीक है। तो आयरन इज अ मेटल। एंड अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ठीक है, एक्वामैन फ्रॉम डीसी, ठीक है, तो इट इज अ नॉन मेटल, वो भी मुझे अच्छा लगता है लेकिन इतना नहीं। चलो गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एज सेड कि ये लेक्चर काफी छोटा रखने की कोशिश करूंगा मैं और बहुत इंफॉर्मेटिव रखने की कोशिश करूंगा। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स का साथ में देखेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग देखेंगे, जहां जहां कुछ होगा मैं आपको बताते जाऊंगा। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो आउटर, बाहर से कैसा दिखता है, हम अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, बाकी सब बातें करेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। अभी देखो मेटल्स के बारे में देखना और नॉन मेटल्स के बारे में देखना। पहले लिस्ट देख लो कौन से हैं। अगर मेटल्स की बात करूं, अगर मैं मेटल्स की बात करूं, मेटल्स की, तो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से। मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। मेटल्स ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, कड़क होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। लिक्विड में हार्डली मिलता है, जैसे कि बताऊंगा, सबर करो बताऊंगा। नॉन मेटल्स आर जनरली दे आर आल्सो सॉलिड एंड दे आर इन गैसियस स्टेट, मगर फिर भी थोड़ा सा फर्क होता है, विल सी, ठीक है। अच्छा अगर मैं आगे नीचे जाऊं, अगर मेटल्स की बात करूं तो दे हैव लस्टर, दे आर लस्ट्रस, मतलब वो चमकते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल की बात करूं तो वो नहीं चमकते, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, बहुत सारे केसेस में कुछ एक्सेप्शन, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको ये दो समझ में आ गया, एस एल हो गया, ठीक है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत अच्छे से सब आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन अभी सुन लो कि मेटल्स है डक्टाइल और नॉन मेटल्स की बात करूं तो दे आर नॉन डक्टाइल। इनको अगर ऐसे खींचोगे ऐसे, तो वायर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके अलावा गाइस मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी, दे आर मेलिएबल, मतलब उनको अगर ठोकोगे ना तो वो थिन शीट में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो मेटल्स के पास है वो नॉन मेटल्स के पास मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज एक का याद करोगे ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा सा नीचे आते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बात मेटल्स की कर रहा हूं मैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता ही होगा, राइट। विल आल्सो सी एक्सपेरिमेंट जिससे आपको पता चल जाएगा। और अगर नॉन मेटल्स की बात करूं तो दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जनरली बैड कंडक्टर, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शन हो जाता है यहाँ पे भी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे उसमें एक्सेप्शन क्या था? ग्रेफाइट, राइट, आप लोगों को पता होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड, बहुत कड़क होते हैं, ठीक है, इनकी हाई डेंसिटी होती है, इनकी हार्ड होती है, सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनकी हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब भी बताऊंगा, सब अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मतलब। एंड नॉन मेटल्स की बात करूं तो ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। और एक और लास्ट देख लेते हैं। अगर मेटल्स की बात करूं ना मैं, तो मेटल्स आर जनरली सोनरस। इसका मतलब क्या है? सोनार नहीं, इसका मतलब है कि अगर मेटल से मेटल को टकराओगे या गिराओगे ना तो एक आवाज आएगी, टन ढन, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, दे आर नॉट लाइक सो सोनरस, ठीक है, उस किस्म का आवाज नहीं बनाते। तो एक जनरल बता दिया मैंने आप सबको, एक जनरल बता दिया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाय द वे एक एक प्रॉपर्टी को उठाएंगे इस तरीके से, सॉलिड, लस्टर, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, मिलिएबिलिटी, सोनरस, ठीक है, हार्ड, और अच्छे से समझेंगे। एक एक मिनट इसको देते जाएंगे और सबको उसके एक्सेप्शंस को भी समझ लेंगे कि एक्चुअली क्या है। कुछ थोड़ा सा फोटो वोटो देखेंगे, इमेजिनेशन, एनिमेशन कुछ देखेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो जल्दी याद हो जाएगा। छोटा सा लेक्चर एक बार देख लेना, छोड़ना मत, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला वाला क्या था? याद करो, मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है, मेटल सॉलिड होते हैं। तो सर सॉलिड से मतलब क्या है आपका? तो मान लो कि ये एक आयरन ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, मान लो कि एक आयरन ब्लॉक, क्या बोल रहा हूं मैं, एक आयरन ब्लॉक है। इस आयरन ब्लॉक में जो मतलब एटम्स होंगे ना, एटम्स, वो इस तरीके से क्लोजली अरेंज्ड होंगे, व्हाट आई एम सेइंग, थोड़े क्लोजली अरेंज होंगे, एक दूसरे के बहुत पास होंगे, एंड दैट इज द रीजन की मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता प्रेशर अप्लाई करके, बहुत आसानी से कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा होगा सॉलिड में, वो बहुत ज्यादा होते हैं इनमें,
ये सब आपने पढ़ा होगा आई थिंक सो बचपन में, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो ये बहुत सिंपल है, मेटल्स आर सॉलिड। क्यों होते हो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी बहुत ज्यादा मतलब देखो ना, ज्यादा से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है कम से कम जगह में, तो डेंसिटी ज्यादा इसलिए भी ये सॉलिड होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है सॉलिड की जगह। जैसे मर्क्यूरी, आपको पता है पहले के थर्मोमीटर, अब तो अल्कोहल आता है उसमें, इथिल अल्कोहल होता है, लेकिन पहले के थर्मोमीटर में काला कलर का आपको दिखता था, उसको मर्क्यूरी कहते थे। क्या कहते थे उसको? यस, मर्क्यूरी कहते थे। और मर्क्यूरी एक मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है। आपके थर्मोमीटर में देखते थे नॉर्मल टेम्परेचर में वो लिक्विड होता है, ऊपर नीचे जाता है, तो इट्स अ मेटल, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, थोड़ा समझ लेना। एक और एक्सेप्शन है गैलियम। देखो आपको मैंने बॉटल से फोटो दिखाया जिसमें मैं डाल रहा हूं, तो गैलियम गिर रहा है, तो गैलियम इज ऑल्सो अ मेटल बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये दो एक्सेप्शन है, याद रखना, मर्क्यूरी एंड गैलियम। बहुत सिंपल है, आपको याद भी होगा, आई होप सो। थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ये मर्क्यूरी तो बहुत लोगों को याद रहता है, गैलियम याद नहीं रहता, तो गैलियम भी याद कर लो। अगर एग्जाम में 2 पूछे तो आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगला हमने क्या देखा था? यस, नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं साथ में, सॉरी, थोड़ा सा नॉन मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड और गैसियस। मतलब क्या होगा, इनकी जो डेंसिटी होगी कम होगी, इनफैक्ट वो सॉलिड भी होंगे तो डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, और गैसियस में तो आपको पता है कि पार्टिकल्स बहुत ऐसा रैंडमली घूमते रहेंगे, तो डेंसिटी काफी कम होगी। सिंपल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन दे सुन लो, एक्सेप्शन सुन लो। मैंने बोला सॉलिड है और गैसियस है, लेकिन नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन, जो कि नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट पे है। क्लियर? नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में है। उधर लिक्विड स्टेट में क्या था, मेटल में क्या था? याद करो। यस, आप चैट में लिखोगे मर्क्यूरी एंड गैलियम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब इस पे कोई टाइम पास नहीं करते, बहुत सिंपल पॉइंट था ये। अगला फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं बात करूं तो अगला है लस्टर मतलब चमकना। फॉर एग्जांपल देखो, मेटल्स आर साइनी। मेटल्स कैसे होते हैं? साइनी होते हैं। देखो एग्जांपल के लिए गोल्ड, आपने सोना देखा, सोने को ऐसे लेके जाओ धूप वगैरह में, या फिर ऐसे चमकेगा, सोना चमकेगा, चम चम चम, इट इज थम थम थम, राइट? चलो, तो ये चमकेगा। एग्जांपल के लिए सिल्वर ले लो आप, सिल्वर भी चमकता है। आयरन भी कभी कभी ऐसा, आपके पास स्टेनलेस स्टील वगैरह होगा तो वो चमकेगा, राइट? आपने देखा होगा। तो गोल्ड चमकता है, आयरन चमकता है, तो दे आर साइनी। अच्छा, इसका एक्सेप्शन याद रखना, डायमंड इज अ नॉन मेटल, मगर वो सबसे ज्यादा चमकता है, ठीक है? और डायमंड इज अ नॉन मेटल, ये याद रखना, ठीक है? क्योंकि वो कार्बन का एलेट्रॉप होता है, तो ये आपको पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मेटल्स आर साइनी, एक्सेप्शन है आयोडीन। एक और सुन लो, आयोडीन एक नॉन मेटल है मगर ये भी चमकता है, ठीक है? आयोडीन एक नॉन मेटल है मगर चमकता है। तो मैंने आपको इधर फोटो दिखाया है सब कुछ, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में डक्टिलिटी समझते हैं। तो मान लो कि मेरे पास क्या है, ये एक ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक है, और मैं इसको खींचता हूं और इसको लंबा कर देता हूं। क्या किया मैंने? इसको खींचा और ये लंबा हो गया, थोड़ा फैल गया। फिर थोड़ा और खींचा और थोड़ा और लंबा हो गया, समझ रहे हो? थोड़ा और खींचा और थोड़ा और लंबा हो गया। इस तरीके से मैं इसको खींच के क्या करूंगा, डक्टिलिटी, इसको मैं एक वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो डक्टिलिटी का डेफिनेशन क्या लिखोगे? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। जो ये मेटल का है ना, हमारे पास ब्लॉक था या कुछ भी था, उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम उसको खींच के ऐसे प्रेशर अप्लाई करके इस तरीके से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल था डक्टिलिटी, ठीक है? नॉन मेटल्स के पास डक्टिलिटी नहीं होती। इमेजिन करो आपके पास कोयला है, कोल है, कार्बन, और उसको आप खींचते हो, वो टूट जाएगा। इमेजिन करो आपके हाथ पे सल्फर है, आपके पास, ऐसे खींचते हो वो टूट जाएगा। पोटेशियम टूट जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? हाइड्रोजन को कैसे अलग करोगे? बताओ, नहीं कर पाओगे ना। तो नॉन मेटल्स के पास डक्टिलिटी नहीं होती है, तुम समझ चुके होगे, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये देखो ध्यान से, डक्टिलिटी के ही कारण आपको दिख रहा होगा साइड में वायर्स का बहुत सारा फोटो दिखाया मैंने। कुछ वायर्स जो हमारे घर में इंसुलेटेड वायर्स यूज होते हैं, उसके अंदर भी जो वायर है ना, वो मेटल्स को ऐसे स्ट्रेच करके बना है, ठीक है? इसके अलावा देखो आपके घर में जो बिजली की तार आती है ऊपर से, वो भी इसी तरीके से बनता है। और फेंसिंग वगैरह के लिए जो वायर यूज करते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं। तो जो भी वायर आप देखोगे ना, मेटल वायर, समझ जाना यार डक्टिलिटी के कारण हुआ है। तो ये समझ गए होगे तुम, राइट? समझ गए हो तो प्लीज एक बार लिखो कि यस सर, डक्टिलिटी समझ गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनना। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लेकिन मेलिएबिलिटी की बात हो रही है। स्पेलिंग देख लो थोड़ा सा। कुछ लोग ME से स्टार्ट करते हैं, इट्स नॉट ME। मॉल पता है आपको? मॉल। तो आप एक मॉल में गए, ठीक है, और वहां पे आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी को हम LEAB लिखेंगे, लिएबिलिटी लिखेंगे, तो मेलिएबिलिटी, ठीक है? तो याद रखना, मेलिएबिलिटी की स्पेलिंग मॉल से स्टार्ट होती है, ठीक है? मॉल से स्टार्ट होती है, MALL मॉल। ME से स्टार्ट मत करना, पीपल मेक दैट मिस्टेक, ओके? तो आगे बढ़ते, क्योंकि मैं खुद ही करता था, ओके, दैट इज द रीजन। तो मैं आपको बता रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
मान लो ये अगेन एक आयरन का ब्लॉक है मेरे पास, क्या है, एक आयरन का ब्लॉक है और मेरे पास एक हथौड़ा है। अब मैं क्या करता हूं, इस हथौड़े से ठोकता हूं। चलो लेट्स ठोकते हैं। एक बार ठोका, दो बार ठोका, चलो बार बार ठोकते, बार बार ठोकते रहते, क्या होगा ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक थीन शीट में, कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया एवरीवन? एक थीन शीट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो थीन शीट में कन्वर्ट हो गया, यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। देखो कैसा है, malleability is the property of a substance, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, by virtue of which it can be converted into sheets। उस मेटल को किस में की जाती है, सब्सटेंस को शीट में कन्वर्ट की जा सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। मेटल के किसी भी चीज को अगर ठोक ठोक के पतले शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप लोगों ने बचपन में वो किया होगा ना, आई थिंक सो, थम्स अप वगैरह का जो ऐसा ढक्कन आता है, उसको ऐसा पीट पीट के ऐसा सीधा करते हो, उसमें 2 होल करके रस्सी डाल के, यस यस यस, कुछ वैसा ही वो मिलिएबिलिटी के कारण ही होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मान लो कोल का टुकड़ा है मेरे पास, थोड़ा नॉन मेटल्स के लिए समझ लेते हैं। कोल का टुकड़ा है, एक हथौड़ा लेता हूं और ठोकते हैं। ओ माय गॉड, टूट गया टूट गया, क्या हुआ? यस, टूट गया। कोल के टुकड़े टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए। तो ये नॉन मेटल से जनरली ब्रिटल, ठीक है, और ये डक्टाइल नहीं होते हैं। इनको मतलब इस तरीके से मेलिएबल नहीं होते, थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, आपने एक 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, एक रॉड लो, उस पे ऐसे वैक्स लगाओ, इस तरफ से गर्म करो, वैक्स गिर जाएगा, राइट? तो वो मैं तुमको नहीं बताता, तुमको पता ही है। मैं तुमको कुछ नया बताता हूँ। इमेजिन करो कि मेरे पास एक गैस है, ठीक है, एक गैस है तुम्हारे घर में। गैस पे तुम लोग एक केटल डाल देते हो, चाय बनाने का काम दिया तुम लोगों को, केटल डाल देते हो और अभी गर्म कर रहे हो उसको, तो उसमें से धुआं निकलेगा, निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, यस, धुआं निकल रहा है। अभी ध्यान से सुनना, ये जो धुआं निकल रहा है, इस प्रोसेस के बीच में अगर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को। लेकिन अगर मैं मान लो कि ये जो मेटल वाला सरफेस है उस केटल का, अगर उसको मैं छूंगा तो मुझे गर्म लगेगा, चटका लगेगा, चटका। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, राइट? और अगर मान लो ऊपर जो काला कलर का सरफेस दिख रहा है, जिसको पकड़ के उठाने के लिए बोला, वो प्लास्टिक का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, तो वो एक नॉन मेटल है बेसिकली, ठीक है? तो वो नॉन मेटल है, तो उसको अगर मैं छूता हूं तो मुझे चटका नहीं लगता है, राइट? उसको हैंडल को छूने से वैसे ऊपर काले वाले पार्ट को मेरे को चटका नहीं लगता है। दैट इज द रीजन कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, अभी के लिए इतना याद रखो। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। गुड कंडक्शन ऑफ हीट और मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता। एक ही एग्जांपल में कवर कर लिया मैंने, तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी बात कर लेते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। मैं कुछ अलग एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ आप लोगों को। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपको पता ही होगा। आयरन, एक काम करो ना, एक आयरन के टुकड़े को ऐसा डाल के देखो, टेस्टर वेस्टर होता है उसमें आयरन होता है, देखते हो ना, उसमें लाइट जलती है। तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन समझते हैं, एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इमेजिन करो 2 सर्किट है मेरे पास, ये जो क्रॉस दिखा है, मान लो कि वो सर्किट को मैंने रोक के रखा है, बटन है मान लो, ऐसा मैंने सिंपल थोड़ा डिजाइन बनाने की कोशिश की है। तो वो बटन है और 2 बल्ब है हमारे पास, ठीक है, और एक सर्किट है। देखो अगर आप इस तरफ वाला देखोगे, एक ग्रीन वाला है, वो नॉन मेटल है, मान लो सल्फर है, ठीक है, सल्फर है या फिर कुछ भी कार्बन है मान लो, ठीक है, तो एक नॉन मेटल है। और दूसरा जो इधर ग्रे कलर वाला दिख रहा है आपको, सर्किट के बीच में ऐसा एक प्लेट दिख रहा है ना, वो एक मेटल प्लेट है, मान लो एक मेटल प्लेट है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकंड वाला जो है वो नहीं जलना चाहिए। अगर मैं स्विच को चालू करूंगा तो ये क्रॉस को हटा देते हैं, बटन को चालू करते हैं, देखो एक बल्ब जल गया, राइट? देखो फिर से बंद कर दिया, बंद हो गया, चालू कर दिया, चालू हो गया। लेकिन दूसरा वाला चालू नहीं हो रहा है, जिसमें ग्रीन कलर का प्लेट लगा है, वो चालू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार उसमें एक नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, नहीं होती, जनरली नहीं होती है, अनटिल अनलेस वो ग्रेफाइट नहीं है, ठीक है? तो ध्यान से समझ लेना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था, खाली प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछे जाते हो वैसे, तो ध्यान से देख लेना। हालांकि इस बार शायद रिड्यूस्ड है, मगर अगले साल अगर आप पढ़ रहे हो 2022 के लिए बैच के लिए, तो यार बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल है। पूछ लेते हैं, 5 मार्क का पूछ लेते हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हार्ड, बहुत हार्ड। तो देखो क्या है, एक आयरन का ब्लॉक है, सपोज कर लो मेरे पास। ये कैसा होता है? हार्ड होता है। इसको ऐसे मैं तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता। ऐसे प्रेस कर सकता हूँ? नहीं। मान लो मेरे को गोल्ड का है, तो ये भी बहुत हार्ड होता है, अनटिल अनलेस 24 कैरेट का गोल्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन मेटल है तो हार्ड होता है, सिल्वर भी बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मैंने आपको समझाया था और आपको पता होगा। तो इतना याद रखना, मेटल्स आर वेरी हार्ड। किसी भी मेटल को इमेजिन कर लो, आयरन का ब्लॉक होगा आपके ऊपर या फिर आयरन के रॉड होंगे आपके घर में, बहुत हार्ड होते हैं, राइट? इमेजिन करो किसी ने आपको मार दिया, उससे कैसा लगेगा? बहुत लगेगा ना। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शंस देख लो यहाँ पे। कैसा है ना कि जो सोडियम होता है, सोडियम, ये जो सोडियम है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, पोटेशियम भी बहुत सॉफ्ट होता है। इनको ना चाकू से तुम काट सकते हो और इनफैक्ट सोडियम का
केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है इसमें आग लग जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे हम वो, बट अभी के लिए याद रखो कि एक्सेप्शन है हार्डनेस के लिए, वो है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम आर मेटल बट इट इज वेरी सॉफ्ट, पोटेशियम इज ऑल्सो मेटल बट इट इज सॉफ्ट लाइक अ ब्रेड। ब्रेड की तरह सॉफ्ट होता है, आसानी से उसको काटा जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, काफी ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट प्रॉपर्टी जो बता रहा हूं तुम लोग को, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट 1 मिनट दे दो मुझे। सोनरस, ठीक है। सोनरस मतलब क्या? मंदिर का घंटा देखा है, आई मीन तो घंटी देखा है, घंटी देखा है, ऐसे जाते हो बजाते हो टन, ठीक है, टन। तो उसमें होता क्या, बेसिकली आवाज आती है, ठीक है। तो ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि मेटल के पास एक प्रॉपर्टी है सोनैरिटी, ठीक है। सोनरस है मेटल, उसको स्ट्राइक करने से दूसरे मेटल से या फिर किसी भी चीज से मेटल एक अलग सा साउंड प्रोड्यूस करता है, मस्त सा साउंड प्रोड्यूस करता है। इमेजिन करो ना, आपके घर के पीछे कोई गोल्ड स्मिथ नहीं यार, आयरन स्मिथ रहता है और वो आयरन ठोक रहा है, ढम ढम, आपके काने में ढम ढम आवाज आता है। कभी कभी आप इरिटेट हो जाते हो, अक्सर इरिटेट हो जाते हो, लेकिन मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी है सोनरस, वही अगर मैं कोल को लेकर के गिराता हूं, ठप, टूट गया, इतना आवाज नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सोनैरिटी। और आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। मगर यार, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा है, तो आपके पास ऑप्शन है लाइक कर दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल काफी यूजफुल है और किसी को भी हेल्प कर सकता है तो आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अपना ही चैनल है, शेयर करो, लोगों को बताओ कि यार कोई अच्छा कंटेंट डाल रहा है, कोई मेहनत कर रहा है कंटेंट में महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। और अगर आपको ये चैनल से और वीडियोस देखने, काफी सेल्फ हेल्प वीडियोस भी डालने वाला हूं मैं, बीइंग अ मेमोरी कोच मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, एंड बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलेगा, नो मैटर आप कौन हो, ठीक है। आप एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो, काफी अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी जरूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट में लिख दो, आई विल बी देयर फॉर यू। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स इट। खुश रहो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, अपना अपना ख्याल रखना।